हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ जिसमें हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th जियोग्राफी बुक जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया 1। एंड हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 2 शुरू किया था जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। एंड टुडे वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द नार्दर्न प्लेन्स। तो शुरू करते हैं द नार्दर्न प्लेन्स। The northern plain has been formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. तो यहाँ बता रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन किन तीन रिवर सिस्टम्स की हेल्प से हुआ है। तो वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। और ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है द रिवर्स दैट फ्लो टूवर्ड्स द मेन रिवर, जो सहायक नदियाँ होती हैं, द रिवर्स दैट फ्लो इनटू द मेन रिवर और उसमें अपना पानी कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। इसके ही एक अपोजिट वर्ड यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज आर द रिवर्स दैट फ्लो अवे फ्रॉम द पेरेंट रिवर या फिर मेन रिवर, द रिवर्स दैट ब्रांच आउट, जो उससे बाहर निकलती हैं एक रिवर से, तो वो होती हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहाँ पर इन तीनों रिवर्स को समझने का सही तरीका होगा कि हम इसका मैप देख लें। आई ऑलवेज सी दिस कि मैप देखने से आपके दिमाग में चीज़ें एकदम फिट हो जाती हैं। तो लेट्स गो टू ये देखिए, इस मैप से आपको क्लियरली दिख रहा है कि तीनों रिवर्स कहाँ पर फ्लो होती है, कहाँ से उनका इंसेंटिव अपना रिवर वो अपना वाटर कहाँ डिपॉजिट करती है। देखिए इंडस दे रखा है ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया एंड गैंग्स एकदम यूपी से फ्लो करते हुए हिमालयंस के नीचे। एंड देन ऑन द वेस्टर्न साइड वी हैव ब्रह्मपुत्र। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फोटो एज वेल अगर आप उसको फ्यूचर में रेफर करना चाहें तो। Now here is another photo of the river Ganga and Brahmaputra, but ये काफ़ी डिटेल्ड फ़ोटो है। इसमें आपको इनकी ट्रिब्यूटरीज भी दिख रही होंगी, जैसे गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है गंडक, घाघरा, यमुना, एंड देन ब्रह्मपुत्रा की भी आपको यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज दिख रही हैं। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मैप इज़ वेल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। Now let's get back to our paragraph. Now, the deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain. Now, this also talks about the formation of the northern plain. तो foothills होते हैं माउंटेन, जो हायर एक ग्रेट माउंटेन होता है, उसके पास में जो लोअर हिल्स होते हैं, एक हायर माउंटेन्स के पास में जो लोअर हिल्स होते हैं और वो जो उसके आसपास का सराउंडिंग एरिया होता है उसको हम कहते हैं फुट हिल्स। तो इट इज़ एट द फुट ऑफ द हायर माउंटेन्स। तो हमने बात करी थी कि हिमालय का एक फीचर होता है फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो दीज फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जब वो इस एरिया से निकलती हैं तो दे ब्रिंग विद देमसेल्व्स एलुवियम एंड ग्रेवल, हमने ये बात करी थी। एंड ये यहाँ पर इस मिट्टी को डिपॉजिट कर देती हैं और इस डिपॉजिशन से यहाँ पर इस फर्टाइल प्लेन का फॉर्मेशन होता है। अब प्लेन मैं आपको बताना भूल गई, प्लेन एक ऐसा एरिया होता है दैट इज़ अ रिलेटिवली ब्रॉड एंड फ्लैट लैंड। तो इसको हिंदी में हम समतल भूमि क्षेत्र भी बोलते हैं एंड नाम से काफ़ी क्लियर, इट्स अ फ्लैट लैंड। नाउ नेक्स्ट, it spreads over an area of 7 lakh square kilometer, the plain being over 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad is a densely populated physiographic division. Now अब इसके एरिया की बात करते हैं तो इट इज़ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हमने इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं तो कितने लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है, तो इट इज़ 2400 किलोमीटर लॉन्ग। अब आप ध्यान रखिएगा, द हिमालयन माउंटेन का एक्सटेंशन इज़ ऑल्सो 2400 किलोमीटर एंड सो इज़ दैट ऑफ द नार्दर्न प्लेन। अब इसकी चौड़ाई है 240 किलोमीटर टू 320, मतलब इसके बीच में वेराई करती है एट डिफरेंट प्लेसेस। इट्स अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, मतलब ये काफ़ी आबादी घना क्षेत्र है। With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is an agriculturally productive part of India. This is an agriculturally productive area. यहाँ पर agriculture बहुत ज़्यादा मात्रा में परफॉर्म किया जाता है बिकॉज दिस एरिया हैज़ अ रिच सॉइल डिपोजिशन। एलुवियल सॉइल की हमने बात करी थी, इट इज़ वेरी रिच, इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड वेरी गुड फॉर कल्टिवेशन। तो यहाँ पर उस सॉइल की प्रेजेंस की वजह से और एडिक्वेट अमाउंट में, बिकॉज रिवर्स फ्लो करिए तो एडिक्वेट अमाउंट में यहाँ पर water is also available for cultivation and so is the climate. The climate is also very favorable for एग्रीकल्चर। तो ये एक इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एरिया माना जाता है। नाउ द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क
In the lower course, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine islands. Now, जो नॉर्थ से जो रिवर्स आ रही हैं, दैट द रिवर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स, तो वो हमने बात करी थी, दे आर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ऑन देयर वे द डिपॉजिट एलुवियम, जिससे इस प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है. सो दिस इज सो ये कह रही है नॉर्दर्न प्लेन्स इन इस डिपोजिशनल वर्क का ही एक कॉन्सिक्वेंस है. करेक्ट. इन द लोअर कोर्स क्या होगा एक रिवर का, when it is at the end of its journey या फिर at the end of its course, जब रिवर अपने फाइनल सेक्शन में है and it is about to deposit its water into a sea or a larger water body. ठीक है, तो उसका होगा लोअर कोर्स. तो इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस. जेंटल स्लोप मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पर ढलान कम हो, तो द प्लेन इज़ अ रिलेटिवली फ्लैट लैंड, तो यहाँ पर उसका स्लोप और इंक्लाइन जिसको हम कहते हैं या कर्व वो कम होता है. तो रिवर की स्पीड भी कम हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स. ये पैराग्राफ में बता रहा है रिवराइन आइलैंड्स का फॉर्मेशन. ठीक है. एंड दीज रिवराइन आइलैंड्स दे आर अ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन. नाउ रिवराइन आइलैंड्स क्या होते हैं, इट इज़ लैंड बिटवीन टू पैरेलल रनिंग रिवर्स, या फिर इट इज़ एन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ लार्ज रिवर. सो islands that are connected or they are formed around or in the middle of a river. So Majuli in the Brahmaputra river is the largest inhabited riverine island in the world. तो वर्ल्ड का ऐसा रिवराइन आइलैंड जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बसे हुए हों, इनहेबिटेड हों, वो इंडिया में पड़ता है इन मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर. और मजूली कहाँ पड़ता है, असम में. तो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ मजूली की लोकेशन. नाउ लुक एट दिस. Majuli informs in the Brahmaputra river, एंड ये देखिए मजूली की लोकेशन है द मिडल. सबसे ज़्यादा ऐसा रिवराइन आइलैंड जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बसे हुए हों, इट इज़ मजूली रिवराइन आइलैंड. आई ट्राई टू फाइंड मैप्स फॉर यू बट कभी कभी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. बट इफ़ द मैप इज़ रियली गुड और आपको क्लैरिटी मिल रही है ऑफ द टॉपिक, तो आई प्रेफर एंड गो फॉर दैट. आई होप दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल. आपको दिख रहा होगा असम में है ये. नाउ दिस इज़ अ फोटो ऑफ मजूली रिवर आइलैंड. देखिए इन द मिडल ऑफ द रिवर एंड ह्यूजली inhabited. Okay, let's get back to our paragraph. Now, the rivers in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. तो हमने पहले distributaries की बात कर ली थी. These are the rivers that flow away from the parent or the main water body. These are the channels that branch out from the main river. Now, next. The northern plain is broadly divided into three sections. The western part of the northern plain is referred to as the Punjab Plains, formed by Indus and its tributaries. The larger part of this plain lies in Pakistan. The Indus and its tributaries, the Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and the Satluj originate in the Himalayas. This section of the plain is dominated by the Doabs. The northern plain is broadly divided into three sections. तो ये तीन सेक्शंस कौन से हैं? वेस्टर्न पार्ट को हम कहते हैं इंडस प्लेन, मिडिल पार्ट को हम कहते हैं गंगा प्लेन, एंड द ईस्टर्न पार्ट को हम कहते हैं पंजाब प्लेन. तो हम यहाँ पे इंडस की ट्रिब्यूटरीज बता रखे हैं. वेरी सॉरी, इंडस की ट्रिब्यूटरीज बता रखी 5 ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज. ये पाँचों ही रिवर्स हिमालय में ओरिजिनेट होती हैं. दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स. नाउ दोआब नीचे देखिए डू यू नो में दे रखा है. दोआब इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. दो मीन्स टू, अब मीन्स वाटर. मतलब इट इज़ द लैंड बिटवीन टू रिवर्स. ठीक है. सिमिलरली पंजाब इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. पंज मीन्स 5 एंड अब मीन्स वाटर. तो पंजाब में भी 5 रिवर्स फ्लो होती है और उसके बीच में जो लैंड है वो इनहैबिटेड है. ठीक है. तो जो इंडिया का पंजाब है वहाँ पर तो सतलज, रवि और ब्यास फ्लो करती है. बाकी पाँचों जो है वो पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ पे फ्लो करती है. मैं आपको एक और फन फैक्ट बताती हूँ. ब्यास जो रिवर है इंडस की ट्रिब्यूटरी, इट इज़ द ओनली ट्रिब्यूटरी जो पाकिस्तान तक नहीं पहुँचती है. ये हिमाचल प्रदेश में हिमालयाज़ में ओरिजिनेट होती है. देन ये
पंजाब में सतलज में मिल जाती है और इसका कोर्स ख़त्म हो जाता है। तो ये ब्यास जो रिवर है वो पंजाब पाकिस्तान तक नहीं पहुँचती। अब हम आगे पढ़ने से पहले मेरा फेवरेट थिंग टू डू इज़ रेफर अ मैप। तो चलिए हम पहले मैप से समझते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा डिटेल मैप है बट हम इसको समझते हैं। अब हमारे उधर दे रखा था पंजाब हिमालय, तो ये रहा पंजाब प्लेन, ठीक है। ये है नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट। ना अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन मिला के बनाते हैं हमारे गंगा प्लेन एंड इधर ब्रह्मपुत्रा पे आता है हमारा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है। ये मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ठीक है, ओके। ये देखिए इधर भी हम समझें तो हमने पढ़ा था पैराग्राफ में कि जो वेस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो इंडस प्लेन है या जिसको हम पंजाब प्लेन कहते हैं, उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में आता है। तो वो यहाँ पे कुछ आता है, बट अगर हम ये बात करें तो ये हमारा हो गया इंडस प्लेन, देन यहाँ हमारा आ गया गंगा प्लेन एंड देन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ओके। चलिए गुड। पंजाब की हमने बात कर ली थी, पंज और अब तो इट इज़ इसको पंजाब को हम वैसे लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहते हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। नाउ द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन गग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। हमने देखा था मैप में, इट इज़ स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और ईस्ट में हमने देखा था असम में ब्रह्मपुत्रा प्लेन। नाउ the northern plains are generally described as flat land with no variations in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. तो रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है किसी लैंड के जब एलिवेशन की बात करते हैं, उसके ऊंचाई नीचाई की हम बात करते हैं, तो वो होता है उसके रिलीफ फीचर्स। जैसे उसके हाई पॉइंट्स क्या हैं, उसके लोएस्ट पॉइंट्स क्या हैं, तो इसमें कुछ फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वहाँ के हिल्स, वैलीज एंड ये सब चीज़ें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। अब इन रिलीफ फीचर्स या एलिवेशन के बेसिस पर हम बात करें तो हम नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 kilometers in width lying parallel to the slopes of the Shivaliks. It is known as Bhabhar. All the streams disappear in this Bhabhar belt. ना एलिवेशन के बेसिस पर हमने इसके जो डिवीजन बताए हैं, उसका फर्स्ट डिवीजन की बात करते हैं भाबर या भाबर बेल्ट की। तो जो शिवालिक्स हमने पढ़े थे उसके जस्ट पैरेलली उसके नीचे ये रन करते हैं। इनकी विड्थ है 8 to 16 किलोमीटर और यहाँ पर जो रिवर्स, जो स्ट्रीम्स माउंटेन से आ रही होती है वो डिसअपियर हो जाती है, वो यहाँ पर लुप्त हो जाती है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। तो भाबर बेल्ट के नीचे आता है, भाबर बेल्ट के नीचे वापस रिवर्स इमर्ज हो जाती है, वापस दिखने लगती हैं और यहाँ पर वो बनाती है कि वेट, स्वाम्पी और मार्शी रीजन। वेट से तो आप समझ ही रहे होंगे ना, स्वाम्पी मतलब एक दलदलीय क्षेत्र एंड मार्शी एरिया भी एक्चुअली दलदली एरिया होता है। इनका डिफरेंस ये होता है कि जो मार्शी एरिया होता है वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वाटर बहुत लंबे पीरियड के लिए रही होती है। ऐसा लैंड होता है जो वाटर से बहुत लंबे टाइम तक कवर हुआ होता है। तो जहाँ स्वॉम्प्स में ट्रीज़ का प्रेजेंस होता है, वहाँ ट्रीज़ ग्रो होती हैं, ट्रीज़ दिखती हैं आपको स्वॉम्पी एरिया में। मार्शेस इज़ पर्टिकुलरली ट्री लेस, वहाँ ट्रीज़ नहीं होती बट वहाँ पे छोटे प्लांट्स एंड ग्रासेस और वो होता है। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ मार्श एंड अ स्वॉम्प। तो ये जो मार्शी एरिया है इट इज़ थिकली फॉरेस्टेड, यहाँ फॉरेस्ट है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है एंड इट इज़ फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उनको क्लियर कर दिया गया है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। नाउ लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। ये आप खुद कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ एन एटलस। आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ, दुधवा नेशनल पार्क इज़ इन यूपी। अब बाकी आप ढूंढिए। So the next paragraph is the largest part of the northern plain is formed of older alluvium. It lies above the floodplains of the rivers and presents a terrace-like feature. This part is known as Bhangad. The soil in this region contains calcareous deposits known as कंकड़। तो कंकड़ तो हम बोलते हैं, तो जो तराई बेल्ट है उसके नीचे आता है हमारा भांगड़। ये ओल्डर एलुवियल सॉइल की यहाँ प्रेजेंस होती है और एक टेरेस लाइक फीचर प्रेजेंट करता है, मतलब ये थोड़ा उठा हुआ भाग होता है।
फ्लड प्लेन्स का मतलब होता है जो लैंड और जो एरिया होता है राइट नेक्स्ट टू अ रिवर स्ट्रीम, उसके आसपास का जो लैंड होता है थोड़ा फैला हुआ, उसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन। तो ये ओल्डर एलुवियम, इसका एक फीचर ये है, ये ओल्डर एलुवियम डिपॉजिट्स है, यहाँ पर थोड़ा उठा हुआ फीचर है, ठीक है। यहाँ पर कंकड़ की प्रेजेंस होती है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर नोन एज खादर, ठीक है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, क्योंकि यहाँ से नदियाँ हमेशा यहाँ पे फ्लड काफ़ी फ्लड प्रोन एरिया है, तो ये हमेशा रिन्यू होती रहती है एवरी ईयर। ये दे आर फर्टाइल एंड दे आर आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो जो खादड़ होता है इट इज़ मोर फर्टाइल देन द भांगड़ प्लेन। तो जो खादर जहाँ पर न्यूअर यंगर एलुवियल सॉइल की प्रेजेंस है, इट इज़ मोर फर्टाइल दैन द भांगड़ प्लेन जहाँ पर ओल्डर एलुवियम की प्रेजेंस है। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है द नॉर्दर्न प्लेन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू की। ओके, सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दीज डिविजन जिनकी हमने बात करी थी, भाबर, तराई, भांगर एंड खादर, क्विकली विद द हेल्प ऑफ अ मैप। तो यहाँ पे स्ट्रीम्स की बात करी थी, तो यहाँ पर ऐसे स्ट्रीम्स आ रही हैं, करेक्ट। नाउ सबसे पहला हमारा जो डिवीजन आता है जो कि शिवालिक्स के पैरेलल रन करता है, हमने ऐसा पढ़ा था, जिसमें पेबल्स का डिपोजिशन होता है और जहाँ रिवर्स सीम टू डिसअपियर, तो वो हमारा होता है भाबर का एरिया। तो ये हमारा भाबर का एरिया है। देन आता है हमारा तराई एरिया। तराई इज़ द वेट स्वाम्पी एंड माशी रीजन विच इज़ फुल ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड तो वो आता है हमारा भाबर के नीचे, तराई स्वाम्पी रीजन। देन हमने बात करी थी खादर और भांगर के बारे में। तो जो भांगर रीजन होता है उसमें कैल्सियस डिपॉजिट्स होता है, कंकड़ जिनको हम कहते हैं, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ओल्डर एलुवियम। और जो खादर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूअर यंगर एलुवियल सॉइल एंड इट इज़ मोर फर्टाइल। जो खादर में जो मिट्टी है इट इज़ मोर फर्टाइल एंड कल्टिवेबल एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर एलुवियल सॉइल जो कि हमको भांगर में मिलती हैं। तो लेट मी चेंज द कलर। तो जैसे आप समझिए यहाँ पर जो मान लीजिए जो गंगा लिखा हुआ है, गंगा रिवर, तो इसके प्लास में जो एरिया बनेगा वो होगा हमारा फर्टाइल यंगर एलुवियल सॉइल का, बिकॉज रेगुलरली फ्लडेड होता है, तो ये रिन्यू होता रहता है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। सो ये है हमारा खादर का रीजन। एंड देन जो भांगड़ का रीजन है जहाँ पे हमको कंकड़ मिलता है वो होगा उसके पास का रीजन, जो कि ओल्डर एलुवियल में। यहाँ पे जो मिट्टी डिपॉजिट हो गई वो हो ही गई है एंड इट इज़ नॉट रिन्यूड, सो दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ लेस फर्टाइल एंड नॉट वेरी कल्टिवेबल, ओके, एज़ कम्पेयर टू द खादर रीजन। सो आई होप आपको इससे मदद मिली होगी, आपने समझा होगा। एंड बिफोर पुटिंग एन एंड ऑन दिस वीडियो, मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी जब मैं इंडस एंड पंजाब प्लेन की बात कर रही थी, मुझे वीडियो के बीच में याद आया, सो आई थॉट आई शुड जस्ट करेक्ट माई सेल्फ। तो मैंने आपको बताया था कि ब्यास जो है वो हिमाचल प्रदेश के हिमालयाज़ में ओरिजिनेट होती है एंड देन वो पंजाब में सतलज से मिलके लुप्त हो जाती है एंड इट डज़ नॉट फ्लो इन पाकिस्तान। तो जब हम पाकिस्तान के पंजाब प्लेन की बात करते हैं या इंडस प्लेन की बात करते हैं तो वहाँ पर ब्यास रिवर का प्रेजेंस नहीं होता है। वहाँ पे बाकी जो 4 रिवर है, चिनाब, झेलम, रवि एंड सतलज, उनका प्रेजेंस होता है। वहाँ पर उससे प्लेन बनता है एंड नॉट ब्यास। और यहाँ पर हमारा जो पंजाब है उसमें इंडिया के पंजाब में सतलज, रवि एंड ब्यास फ्लो करते हैं। ऑलराइट, thank you so much for watching this video and I hope to see you soon in the next video where we are going to cover the next heading, that is the Peninsular Plateau. Thank you and have a great day.